क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान का तकब्बुर उसे किस हद तक ले जा सकता है? तारीख में हजारों बादशाह गुजरे हैं, फतह करने वाले, जुल्म करने वाले, सोने के तख्तों पर बैठने वाले, मगर उन सब में एक शख्स ऐसा था जिसकी दीवानगी ने जमीन और आसमान के दरमियान जंग छेड़ दी थी। वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा। वो पहला शख्स था जिसने कहा, जमीन पर भी मैं हूं और आसमान पर भी मैं ही हूं। उसने जमीन के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर अपनी कमान आसमान की तरफ सीधी की और तीर चला दिया। जब वो तीर वापस आया तो उस पर खून लगा था और उस बादशाह ने कहकहा लगाया और अपनी कौम से कहा, देखो मैंने आसमान वाले को भी कत्ल कर दिया। ये कहानी फिरौन से पहले की है। ये कहानी है बाबिल के उस जब्बार की जिसका नाम सुनकर आज भी इबरत का एहसास होता है। ये कहानी है नमरूद की। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब जमीन दोबारा आबाद हुई तो बाबल वो पहला शहर था जो दुनिया का मरकज बना। अल्लाह ने उस कौम को बेपनाह ताकत दी थी। उनके जिस्म मजबूत थे, उनके जहन तेज थे और उनकी इमारतें बादलों से बातें करती थीं। इस सल्तनत का मालिक नमरूद बिन कनान था। उसे दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में शुमार किया जाता है, 2 मोमिन और 2 काफिर। नमरूद वो काफिर था जिसने मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की। उसकी ताकत का ये आलम था कि परिंदे भी उसकी इजाजत के बगैर उसके महल के ऊपर से नहीं गुजरते थे। उसकी खुराक के गोदाम अनाज से भरे रहते थे। लोग दूर दूर से सफर करके आते ताकि नमरूद से खाना मांग सके, लेकिन इस ताकत ने उसे अंधा कर दिया था। शैतान ने उसे ये वसवसा डाला कि जो रिस्क देता है वही खुदा है, और यूं नमरूद ने अपनी रियाया से कहा, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं। लोग भूख के डर से और उसकी हैबत के खौफ से उसके सामने सजदा करते। बाबुल की गलियों में नमरूद के बुत लगाए गए। हर तरफ शिर्क का घुप अंधेरा छा गया। ऐसा लगता था कि अब इस जमीन पर हक की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। मगर हर जब्बार के जवाल की शुरुआत एक खौफ से होती है। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से एक सितारा निकला है जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद दोनों को बेनूर कर दिया है। वो घबरा कर उठा। नजूमियों को बुलाया गया। नजूमियों ने डरते हुए ताबीर बताई, ए बादशाह, तेरे मजहब में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे मजहब को तबाह कर देगा और तेरी बादशाहत के खात्मे का बाइस बनेगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वही हुक्म दिया जो सदियों बाद फिरौन ने दिया था। बाबुल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हजारों मासूम बच्चों का खून बहाया गया। माओं की गोदें उजड़ गईं। नमरूद समझा कि उसने अपनी तकदीर बदल दी है, लेकिन वो भूल गया था कि जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे पूरी दुनिया की फौजें मिलकर भी नहीं मिटा सकती। उसी साल उसी शहर में आजर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मां ने खौफ से बच्चे को शहर से बाहर एक गार में छुपा दिया। बचपन वहीं गुजरा, तन्हाई में, सन्नाटे में। ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। ये वो था जिसे आग जलाने से डर जाए। ये वो था जिसे खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब इब्राहिम जवान हुए तो वो अपनी कौम के पास वापस आए। उन्होंने देखा कि लोग पत्थर के बुतों को और खुद नमरूद को पूज रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, तुम इन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकती हैं ना देख सकती हैं? बात नमरूद तक पहुंची। कौन है वो नौजवान जो मेरे खुदा होने का इनकार करता है? नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। यह तारीख का सबसे बड़ा मुनाजरा था। एक तरफ वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। नमरूद ने तकब्बुर से पूछा, ए इब्राहिम, अगर मैं खुदा नहीं हूं तो कौन है तेरा रब? किसके दम से तू मुझे ललकारता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहकहा लगाया। उसने फौरन 2 कैदी बुलाए, एक वो जिसे मौत की सजा हो चुकी थी और एक वो जो बेकसूर था। नमरूद ने हुक्म दिया, जिसे मौत की सजा मिली है इसे आजाद कर दो और जो बेकसूर है इसे अभी कत्ल कर दो। तलवार चली और सर धड़ से अलग हो गया। नमरूद ने फख्र से कहा, मैंने उसे मौत दी
और उसे जिंदगी दी। मैं ही खुदा हूं। ये मंतिक नहीं थी, ये धोखा था। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहस में नहीं पड़े। उन्होंने वो दलील पेश की जिसने नमरूद की बोलती बंद कर दी। उन्होंने नमरूद की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो जब्बार जो पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था, आज एक जुमले के सामने लाजवाब हो गया था। सूरज? सूरज पर उसका कोई इख्तियार नहीं था। कायनात के निजाम पर उसका कोई जोर नहीं था। उस वक्त कुरान कहता है, फबुहितल लजी कफर, तो वो हक्का बक्का रह गया जिसने कुफ्र किया था। लेकिन हिदायत उसे मिलती है जो तलब करे। नमरूद शर्मिंदा होने के बजाय घबराहट और गुस्से में पागल हो गया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। जब नमरूद ने देखा कि आग भी इब्राहिम का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उसका जुनून आखिरी हद पार कर गया। उसने कहा, मैं उस खुदा से जंग करूंगा जिसने मेरी आग बुझा दी। उसने बाबल में एक अजीमुशान बुर्ज तामीर करवाना शुरू किया। उसका मकसद था कि वो आसमान तक पहुंचकर नौजुबिल्ला अल्लाह को ढूंढ सके और उससे लड़ सके। ये वही वक्त था जब उसने तीर चलाया और वो खून आलूद वापस आया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि उसने अल्लाह को जख्मी कर दिया है। मगर अल्लाह की पकड़ ढीली होती है, लेकिन जब आती है तो कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने नमरूद को आखिरी बार समझाया, ईमान ले आ, तेरी बादशाहत कायम रहेगी। नमरूद ने कहा, मेरे पास अपनी ताकत है, अपनी फौज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 3 बार दावत दी गई, 3 बार इनकार किया गया। आखिरकार नमरूद ने चिल्लाकर कहा, अपने खुदा से कहो अपनी फौज लेकर आए, मैं मैदान जंग में उसका इंतजार करूंगा। सूरज निकल आया। नमरूद अपनी अजीम तरीन फौज लेकर मैदान में खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था, इंतजार में कि कोई फरिश्ते उतरेंगे या कोई बिजली गिरेगी। वो अपनी तलवार लहरा रहा था। तभी उफक पर एक निशानी नजर आई। दूर से एक काला बादम आता दिखाई दिया। नमरूद के सिपाही खुश हुए। उन्होंने सोचा, शायद बारिश होने वाली है या शायद ये दुश्मन का धोखा है। मगर जैसे जैसे वो बादल करीब आया, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो बादल नहीं था, वो परिंदे नहीं थे, वो मच्छर थे। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई तूफान नहीं भेजा, कोई शेर या हाथी नहीं भेजा। अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर, सबसे हकीर मखलूक को भेजा। मच्छरों की तादाद इतनी थी कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। इन मच्छरों को अल्लाह ने खास हुक्म दिया था, इनका खून पी जाओ और गोश्त खा जाओ। एक लम्हे में वो अजीम फौज जो दुनिया फतह करने निकली थी, बेबसी की तस्वीर बन गई। मच्छर उनकी नाकों में, कानों में घुस गए। लोहे की वर्दियां धरी की धरी रह गईं। देखते ही देखते मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियों के ढेर रह गए। नमरूद जो अपने महल की तरफ भागा, वो वाहिद शख्स था जो जिंदा बचा। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से अपने फौज की तबाही देख सके? नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए एक अलग और भी दर्दनाक अंजाम लिखा था। सारी फौज खत्म हो गई, मगर एक मच्छर, एक लंगड़ा मच्छर जिसका एक पर टूटा हुआ था, वो नमरूद के पीछे आया। अल्लाह ने उस मच्छर को हुक्म दिया। वो मच्छर नमरूद की नाक में घुसा और वहां से होता हुआ सीधा उसके दिमाग में जा बैठा। और फिर शुरू हुआ वो अजाब जिसके सामने मौत एक तोहफा लगती। वो मच्छर जब दिमाग में पर फड़फड़ाता या काटता तो नमरूद दर्द से पागल हो जाता। उसे ऐसा लगता जैसे हजारों हथौड़े उसके सर पर बरसाए जा रहे हैं। वो शख्स जो कहता था मैं खुदा हूं, अब वो अपने अदना गुलामों के आगे गिड़गड़ाता था। उसे सुकून सिर्फ तब मिलता
जब उसके सर पर जोर से जूते मारे जाते। जब जूता पड़ता, मच्छर डर कर रुक जाता और नमरूद को चैन आता। सोचो, जरा तसव्वुर करो, बाबिल का वो अजीम बादशाह जिसके सामने दुनिया सजदा करती थी, अब वो दरबार लगाता है तो इसलिए नहीं कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए कि लोग आएं और उसके सर पर जूते मारें। जितनी जोर से जूता पड़ता, नमरूद उतनी ही दुआ देता। तारीख लिखती है कि नमरूद ने 400 साल तक तकब्बुर की हुकूमत की थी, इसलिए अल्लाह ने उसे 400 साल तक इस अजाब में मुब्तला रखा। 400 साल तक वो जूतियां खाता रहा, यहाँ तक कि उसका सर जख्मों से चूर हो गया और वो पागल होकर मर गया। नमरूद चला गया, उसकी सल्तनत मट्टी में मिल गई, उसके महल खंडरात बन गए। लेकिन उसका किस्सा आज भी जिंदा है, एक इबरत के तौर पर, हमें ये याद दिलाने के लिए कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, चाहे वो चांद पर पहुंच जाए या एटम बम बना ले, चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए मौत और जिंदगी के फैसले करने लगे, लेकिन जब वो मैं के नशे में अल्लाह को ललकारता है तो अल्लाह उसे तबाह करने के लिए किसी दूसरी कायनात से फौज नहीं बुलाता। वो उसे एक मामूली से वायरस से, एक छोटे से कीड़े से या उसके अपने ही दिमाग की किसी रग से हरा देता है। ताकत सिर्फ अल्लाह की है, इज्जत सिर्फ अल्लाह की है और बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। जो झुक गया वो बच गया, जो अकड़ गया वो टूट गया। अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखें ताकि हम सब मिलकर गवाह बन सकें। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हिदायत फैलाना भी सदका जारिया है। अगली वीडियो में किस नबी या किस कौम का अंजाम देखना चाहेंगे नीचे लिखकर जरूर बताएं।